बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में कवि वंदना की सोठा बंधु मुनि पद कंजू रामायण जय हिंद निर्मयो सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। वाल्मीकि मुनि का परिचय। वाल्मीकि मुनि, जिन्हें भारतीय काव्य और साहित्य का जन्मदाता माना जाता है, का जीवन एक अद्वितीय यात्रा को दर्शाता है। उनका जन्म कन्याकुमारी के पास स्थित एक दलित परिवार में हुआ था। प्रारंभ में वे राम नामक एक डाकू थे, जिनकी जीवन शैली अत्यंत कठिनाई भरी थी। एक महत्वपूर्ण घटना ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने एक साधु के आशीर्वाद से न केवल अपनी धारणा को बदला, बल्कि उन्होंने अपने अतीत को छोड़कर संत जीवन का मार्ग भी चुना। इस प्रक्रिया में उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो उन्हें वाल्मीकि मुनि के रूप में पहचान दिलाता है। वाल्मीकि ने अपने जीवन में अनेक साधनाएं की, जिसने न केवल उनके व्यक्तित्व को विकसित किया, बल्कि उन्हें संसार के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनाया। वे काव्य रचनाओं के प्रति शीघ्र ही अग्रसर हो गए और उन्होंने रामायण जैसी महाकाव्य रचना की। यह ग्रंथ भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने धर्म, नैतिकता और कर्तव्य की प्रेरणाएं दी। उनके काव्य में मर्मस्पर्शी भावनाएं और गहरी शिक्षाएं हैं, जो आज भी लोगों को प्रभावित करती हैं। वाल्मीकि का साहित्य केवल रामायण तक सीमित नहीं है। उन्होंने बालकांड और उत्तरकांड जैसे अन्य काव्य भी रचे हैं। उनकी कृतियां न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनका सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी व्यापक है। वाल्मीकि की शिक्षाएं आज भी लोगों के लिए मार्गदर्शक हैं, और वे भारतीय साहित्य के प्रतीक बन चुके हैं। उनकी सिद्धियां और उनकी अनोखी कृतियां सदियों से लोगों को जागरूक करती आ रही हैं। रामायण की रचना और महत्व। रामायण, जिसे वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य माना जाता है, भारतीय साहित्य में एक विशेष स्थान रखता है। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति का प्रतिबिंब है। इसकी रचना प्रक्रिया में वाल्मीकि ने एक अद्वितीय दृष्टिकोण को अपनाया, जिसमें उन्होंने न केवल काव्यात्मकता का सहारा लिया, बल्कि अंतर्निहित संदेशों और नैतिकताओं की गहरी समझ को भी उजागर किया। वाल्मीकि ने रामायण को दो मुख्य भागों में प्रस्तुत किया, बालकांड और उत्तरकांड, जिसमें उन्होंने भगवान राम के जीवन की विभिन्न घटनाओं का वर्णन किया। रामायण की संरचना इतनी सटीक और संतुलित है कि यह पाठक को हर अध्याय में एक नई सीख देती है। वाल्मीकि द्वारा उपयोग की गई कानूनी और धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण ने इसे एक नैतिक ग्रंथ का स्वरूप दिया, जो कि अन्य महाकाव्यों से उसे भिन्न बनाता है। रामायण का महत्व केवल धार्मिक संदर्भ तक सीमित नहीं है, यह एक सामाजिक यथार्थ पर भी प्रकाश डालता है। इसमें व्यक्ति के कर्तव्य, परिवार के बीच संबंध और समाज के प्रति जिम्मेदारी जैसे मूलभूत मुद्दों पर गहन चर्चा की गई है। भारतीय समाज में इसकी व्यापकता और प्रभाव का एक उदाहरण यह है कि इसके उपदेशों ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। रामायण के पात्रों जैसे राम, सीता और हनुमान ने प्रायः आदर्श चरित्र का प्रतीक बनकर समाज को दिशा प्रदान की है। इसके सरल येट प्रोफाउंड संदेशों ने भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को सहेज कर रखा है। वाल्मीकि की इस कृति ने न केवल लोक जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि यह साहित्य, कला और नृत्य जैसे क्षेत्रों में एक अमूल्य धरोहर के रूप में भी उभरी है। इसके विविध रूपों और अनेकों संस्करणों ने इसे भारतीय सबकों का अभिन्न हिस्सा बना दिया है। रामायण में कोमलता और सुंदरता। वाल्मीकि मुनि की रामायण न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह एक अद्भुत साहित्यिक कृति भी है, जो कोमलता और सुंदरता का प्रतीक है।
इस महाकाव्य में जहाँ राक्षस खर जैसी कठिनाइयाँ उपस्थित हैं, वहीं दूसरी ओर इसे पढ़ने पर हमें जीवन की मधुरता और उसकी नाजुकता का अनुभव होता है। रामायण के पात्र, विशेष रूप से राम और सीता, अपनी सरलता और सज्जनता से पाठकों को आकर्षित करते हैं। इन पात्रों की नैतिकता और प्रेम की बुनियाद कठिनाइयों के बावजूद इसे एक महानतम कार्य की श्रेणी में रखती है। रामायण की सुंदरता इसके वर्णनों में निहित है। प्रत्येक किरदार अपनी गहराई में भावनाओं से भरा हुआ है। जब हम राम के त्याग और सिद्धांतों की बात करते हैं या सीता के धैर्य और शक्ति का स्मरण करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि कैसे वे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपनी कोमलता और प्रेरणादायक व्यक्तित्व को बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त रामायण में दिए गए नैतिक पाठ न केवल पाठकों को प्रेरित करते हैं, बल्कि यहाँ जो संघर्ष और विजय का संदेश है, वह जीवन में सकारात्मकता को बनाए रखने का उदाहरण प्रस्तुत करता है। दूसरी ओर वाल्मीकि मुनि ने बुराई के प्रतीक खर का चित्रण करते हुए भी एक अति कोमल दृष्टिकोण को अपनाया। खर जैसी असंख्य राक्षसों के बावजूद रामायण में प्रेम, मित्रता और एकता की बातें कहीं अधिक महत्व रखती हैं। यह हर कठिनाई में आशा का आकाश खोजने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार रामायण केवल संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक खूबसूरत जीवन की यात्रा है, जिसे समझने के लिए हमें इसकी गहराई तक जाने की आवश्यकता है। वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना। वाल्मीकि मुनि, जिन्हें भारतीय संस्कृति में एक महान ऋषि और कवि के रूप में जाना जाता है, ने अपने विचारों और शिक्षाओं के माध्यम से अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उनके चरणकमल हमें सच्चाई, धर्म और नैतिकता की ओर प्रेरित करते हैं। वाल्मीकि का जीवन स्वयं एक महान उदाहरण है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करके भी एक व्यक्ति महान कार्य कर सकता है। उनके सिद्धांतों और शिक्षाओं ने न केवल मानवता को प्रेरणा दी है, बल्कि यह भी दर्शाया है कि आत्मसंयम और समर्पण किस प्रकार से किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं। उनकी लिखी रामायण, जो भारतीय साहित्य की अनमोल कृति मानी जाती है, केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का एक मार्गदर्शन भी है। वाल्मीकि मुनि का चरणकमल हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में अच्छाई और सत्य की राह पर अग्रसर हो सकते हैं। उनका जीवन हमें आत्मान्वेषण की प्रेरणा देता है और यह प्रदर्शित करता है कि कठिन परिश्रम और नैतिकता के मार्ग पर चलने से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वाल्मीकि मुनि की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि असत्य और अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखें और हमेशा सकारात्मकता का पालन करें। उनके चरणकमल का वंदन कर हमें यह विश्वास करते रहना चाहिए कि हम अपनी दृष्टि और सम्मिलित प्रयासों से समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इससे न केवल हमारी आत्मा को शांति मिलेगी, बल्कि हमारा समाज भी अधिक न्यायपूर्ण और सहिष्णु बनेगा। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए, तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।